जीतने वालों को मेरा सलाम। हम जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, लाइफ की जिस भी स्टेज पर अटके हैं, आगे बढ़ने के लिए हमको 3-4 वेरिएबल्स पर काम करना होगा जो हमें कंसिस्टेंटली मैसिव एक्शन लेने में मदद करें। एक ऑथर कहते हैं कि हर कोई अच्छी लाइफ चाहता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो बॉडी, माइंड, एनर्जी और वर्क पर एक साथ काम कर रहे होंगे। जब तक इन चीज़ों में बैलेंस नहीं है, तब तक बहुत मुश्किल है कि हम किसी भी गोल पर अपना 100% दे सकें। हम लोग अपने जीवन का 30% यानी करीबन 22 साल सोने वाले हैं। जो चीज़ हम इतने लंबे समय के लिए करने वाले हैं, तो वाजिब है इसे ढंग से किया जाए। इस सीरीज का केवल एक मिशन है, ये समझना नींद क्या है, नींद क्यों, और इस इंफॉर्मेशन का हम प्रैक्टिकली फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो पहला सवाल, नींद क्या और क्यों। डॉक्टर माइकल हेल्सा, जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कहते हैं कि अभी भी नींद के ऊपर बहुत रिसर्च बाकी है, लेकिन एक बात हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन के हिसाब से जब आदिकाल में इंसान सोता था, तब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता था। यानी उस समय जंगल में इंसान का शिकार आसानी से किया जा सकता था। जान के खतरे के बाद भी दिमाग और शरीर कुछ घंटों के लिए बंद हो जाता। आप खुद ही सोचिए कि सोना शरीर के लिए कितना ज़रूरी होगा कि शरीर नींद के लिए इतना बड़ा रिस्क उठाता है। मार्कोस फ्रैंक, जो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कहते हैं कि जो न्यूरॉन्स लैब में आर्टिफिशियली बनाए गए थे, उनका नेटवर्क भी किसी जिंदा ऑर्गेनिज्म जैसे ही स्लीप पैटर्न दिखाता है। केवल जानवर, इंसान या आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स ही नहीं, बल्कि छोटे से छोटा वर्म जिसका दिमाग मात्र 302 न्यूरॉन्स का बना होता है, वो भी रेगुलरली स्लीप पैटर्न दिखाता है। मतलब नींद की सबसे बड़ी वजह न्यूरॉन या दिमाग है। जितना दिमाग कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतनी नींद की ज़रूरत बढ़ती जाएगी। लेकिन नींद की इतनी ज़रूरत क्यों? नींद का सबसे ज़रूरी काम है मेटाबॉलिक वेस्ट हटाना। पूरे दिन ब्रेन सेल्स बनते टूटते रहेंगे और सेल की रिपेयरिंग के बाद दिमाग जो सॉल्ट या सामान इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसे हर रात निकालना ज़रूरी है। इस वेस्ट के ज़्यादा जमा होने से न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस जैसे अल्जाइमर डिजीज़ हो सकते हैं। दिमाग हर दिन इस वेस्ट को हटाता जाता है, लेकिन सोते समय ये स्पीड दुगनी हो जाती है। नींद के समय हमारे ब्रेन सेल्स 60% तक छोटे हो जाते हैं और ब्रेन का वेस्ट रिमूवल सिस्टम, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, तेज़ी से काम कर पाता है। इसलिए जब हम सो के उठते हैं तो दिमाग तरोताज़ा महसूस करता है। हमारे दिमाग की एक और खूबी है प्लास्टिसिटी, मतलब दिमाग अपने आप को रीअरेंज कर सकता है। अगर प्लास्टिसिटी ना हो तो हमारे दिमाग में कभी भी लर्निंग नहीं बन पाएगी। हम जो भी कुछ सीखते हैं, याद करते हैं, वो रात में शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होता जाता है। आपने महसूस भी किया होगा कि जिस दिन आप कुछ नया सीखते हो, जैसे डांस, म्यूज़िक, ड्राइविंग, स्पोर्ट्स या वीडियो गेम्स, तो रात सपनों में वही चलता है। असल में दिमाग उस इंफॉर्मेशन के न्यूरल पाथवेज बना रहा होता है। इसलिए अगर आपको अपनी मेमोरी रिटेंशन या सीखने की स्पीड बढ़ानी है, तो केवल सोना नहीं, बल्कि ढंग से सोना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली तीसरा पॉइंट, हार्मोन बैलेंस। एक रिसर्च कहती है कि जब आप औसतन 5.5 घंटे से कम सोते हो, तो शरीर फैट स्टोर से कम और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी बर्न करता है। इसका मतलब है कि पूरे दिन फैट लॉस की जगह मसल लॉस होता रहेगा और कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स या ब्लड शुगर कम होने से पूरे दिन भूख लगती रहेगी और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाएगा। अगर हम कम सोते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिविटी गिर जाती है। यूँ कह सकते हैं कि टाइप ए डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के खतरे बढ़ जाते हैं। इन तीनों पॉइंट से हम कह सकते हैं कि दिमाग और शरीर को तेज़ और स्वस्थ रखने के लिए ढंग की नींद बहुत ज़रूरी है। अक्सर पूछा जाने वाला सवाल ये है कि हमको कितना सोना चाहिए, लेकिन इससे भी ज़रूरी सवाल ये है कि कम सोने से कितना नुकसान होगा और क्या कम नींद को बाद में पूरा किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया और वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। 48 ऐसे स्टूडेंट लिए गए जो हर दिन 7 से 8 घंटा सोते थे। फिर स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को 3 दिन लगातार बिना नींद के जगाया गया।
दूसरे ग्रुप को हर दिन 4 घंटे सोने मिलता था, तीसरे ग्रुप को 6 घंटे और चौथा ग्रुप हर रात 8 घंटे सोता था। ऐसा 2 हफ्ते तक चलता रहा और स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी की नापतोल होती रही। पहला रिजल्ट बड़ा ऑब्वियस है, जो लोग 8 घंटे सोए थे उनकी मेंटल और फिजिकल कैपेबिलिटी में कोई कमी नहीं आई। 4 और 6 घंटे सोने वाले ग्रुप में कॉग्निटिव एबिलिटी यानी देखने और समझने की क्षमता, अटेंशन स्पैन और मोटर स्किल्स हर दिन कम होते गए। देखने वाली बात यह है कि 2 हफ्ते बाद 4 घंटे वाले ग्रुप की हालत सबसे खस्ता थी, लेकिन 6 घंटे वालों की हालत भी कुछ खास अलग नहीं थी। इधर 2 चीज़ें समझने वाली हैं। पहली कि स्लीप डेट क्यूमुलेटिव है, यानी हर दिन कम सोने से नुकसान बढ़ता जाता है। पहले हफ्ते के बाद 6 घंटे वाले ग्रुप को नींद के झोंके आने लगे। उनकी परफॉर्मेंस में उतनी गिरावट आ चुकी थी जितनी लगातार 2 दिन जागने के बाद आती है। इस बात को इस तरह कह सकते हैं कि अगर आप लगातार 1 हफ्ते 6 घंटे भी सोते हो तो आपकी मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस ऐसे गिर जाएगी जैसे आप 48 घंटे ना सोए हो और आपको कोई कठिन पजल सॉल्व करने दे दे। दूसरा पॉइंट हमारे लिए खतरे की घंटी है। 6 घंटे वाला ग्रुप कहता है कि शुरू में हमको लगता था कि हम स्लो हो गए हैं, लेकिन 2-4 दिन में सब नॉर्मल हो गया। मतलब स्टूडेंट्स को पता भी नहीं पड़ा कि उनकी मानसिक और शारीरिक क्षमता कम हो गई है, और यही बात इसे इतना खतरनाक बनाती है। हमारी प्रोडक्टिविटी और कैपेबिलिटी कम सोने से हर दिन गिरती जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। मज़े की बात यह है कि अगर हम काम ज़्यादा करने के लिए कम सोते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। यानी जिस काम के लिए हम कम सो रहे हैं, असल में अच्छी नींद लेकर हम उसे और ढंग से जल्दी कर सकते हैं। तो अगला सवाल आता है कि कितने दिनों तक हम कम जग सकते हैं जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी ना गिरे। ग्रेगरी ब्लैंकी, जो बहुत सीनियर पोस्ट पर हैं और जिनका बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है, कहते हैं कि अगर आपके काम में दिमाग की ज़रूरत नहीं है तो कम सोकर ज़्यादा काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपके काम में दिमाग और कंसंट्रेशन लगता है तो आपको हर 16 से 17 घंटे में 8 घंटे सोना चाहिए। ग्रेगरी बड़ी चालाकी से कह रहे हैं कि अगर आपको प्रोडक्टिविटी बनाई रखनी है तो हर दिन बराबर सोना चाहिए। तो हमें कितने घंटे सोना चाहिए? हम औसतन कह सकते हैं कि 7-7.5 घंटे से कम सोने पर परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। जनरली बात करें तो हर अडल्ट को 7 से 9 घंटे सोना चाहिए, टीनेजर्स और बच्चों को और ज़्यादा। लेकिन क्या हर हफ्ते सैटरडे संडे ज़्यादा सोकर नींद की कमी को पूरा किया जा सकता है? दोस्तों, आने वाले वीडियो में क्यूमुलेटिव स्ट्रेस, स्लीप हाइजीन, स्लीप वेक साइकिल और बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेलिब्रेट सीरीज़ का एपिसोड 3 देखिए, जहां हमने न्यूरोप्लास्टिसिटी और प्रैक्टिस का एग्जाम्पल देखा कि कैसे प्रैक्टिस से आपके दिमाग में चेंज आते हैं। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी। हम जीतेंगे।